ये मारुति नंदन वॉइस है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। सनातन पौराणिक इतिहास और हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार धरती लोक पर ऐसे 8 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, वरदान या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान है। सनातन धर्म में अष्ट चिरंजीवी को पृथ्वी के 8 महामानव कहा गया है। जानते हैं पुराणों के अनुसार अष्ट चिरंजीवी कौन है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। हमारे धर्मशास्त्रों में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरन् नित्यं मार्कण्डेयं थाष्टमं जीवेद्वर्षष्टम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं, तथा अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है कि यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। पहले चिरंजीवी हैं महर्षि परशुराम। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। राम ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना अस्त्र फरसा दे दिया था। तब से राम परशुराम बन गए। भगवान परशुराम श्री राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण श्री राम के समय में भी रहे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त धर्म विमुख क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। दूसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के घमंड का हनन करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि से श्रीहरि अति प्रसन्न थे। इसी कारण से श्री विष्णु जी राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। तीसरे चिरंजीवी हैं हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। सीता जी ने हनुमान जी को लंका की अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर अविनाशी रहेंगे। चौथे चिरंजीवी हैं विभीषण। यह राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं। विभीषण जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए। 5वें चिरंजीवी हैं ऋषि व्यास। ऋषि व्यास, इनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और भविष्य पुराण की रचना की है। इन्हें वैराग्य का जीवन पसंद था, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्र वीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। 6वें चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। कृप और कृपि का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान के वीर्य के सरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। 7वें चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा श्री कृष्ण के शाप के कारण आज भी धरती लोक पर भटक रहे हैं। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि थी, लेकिन अर्जुन ने वह अमरमणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि
कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसीलिए अश्वत्थामा 8 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और हरियाणा में उनके दिखाई देने की लोक कथा आज भी प्रचलित है। तो आइए जानते हैं 8वें और अंतिम चिरंजीवी कौन है। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे। 8वें चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त है ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को अपने तप से प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्धि किया था। इसलिए इन सातों के साथ साथ ऋषि मार्कंडेय का भी नित्य स्मरण करने के लिए कहा जाता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।